हमारी बहुत सारी तकलीफों की जो वजह है वो हमारा नहीं पढ़ना है। जिस कौम की पहली आयत इकरा थी वो कौम पॉपुलेशन के टेबल में इलिटरेसी के बॉटम में है। जिस कौम की पहली आयत इकरा थी, सोचिए अल्लाह पाक चाहता तो वो अपने बारे में बता सकता, अपने रसूल के बारे में बता सकता, लेकिन उसने चुनी जो बात वो इकरा थी, पढ़ो। और आज आप किसी भी ग्राफ को देख लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, सब में हम बॉटम में हैं। लेकिन एक ग्राफ में हम सबसे ऊपर है, पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले ड्रॉप आउट रेट्स, हम उसमें सबसे ऊपर है। एक कोट है जिसको आपको सुनना चाहिए, एक प्रोवर्ब है कि जिसने स्कूल का दरवाजा खोला उसने जेल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिसने स्कूल का दरवाजा, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम पर एक झूठा इल्जाम है कि जेल में सबसे ज्यादा परसेंट ये मुसलमान कौम का है। असल में है हमारा परसेंट, लेकिन ये बात झूठी है। क्यों? किसी ने पूरी बात नहीं बताई। जेल में सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमान जिनका कोर्ट में केस भी नहीं लगाया जाता, वो कौम मुसलमानों की है। आप सोचिए, हमें एप्लीकेशन नहीं लिखना आता जिसको पढ़कर हमारा कोर्ट में केस लगे और हम बाइज्जत रिहा हो। इसीलिए आप ऐसी न्यूज जब सुनते हैं तो अंदर तक रूह हमारी तड़प जाती है कि 25 साल बाद किसी को बेगुनाह रिहा किया गया, 16 साल बाद किसी को बेगुनाह रिहा किया गया। मैं आपको एक लाइन सुनाऊं जो आपको रातों की नींद हराम कर दे। सबसे ज्यादा बिना सबूत के झूठे इल्जामों से रिहा होने वाली कौम भी मुसलमान है। जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे घर में पाइप्ड वाटर नहीं आता है। एमडी चेस्ट बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। क्यों? किसी भी कौम को उसके हक दिया जाए, इसके लिए जरूरी है कि उस कौम को कम से कम यह पता हो कि उसके हक क्या है। हमें वो हक ही नहीं मालूम, इसलिए ना हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी, सबसे कम प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी आने का वो हमारे मोहल्लों में है। सबसे कम प्रतिशत पानी आने का, पाइप्ड वाटर, नल आने का, सबसे कम प्रतिशत अच्छे क्लिनिक्स होने का वो हमारे मोहल्लों में है। लेकिन एक चीज हमारे मोहल्लों में बहुत है, बैंक ने हमें रेड नोटिस एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, वो हमें लोन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे वो लोग जो जानते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उन्हें कतई अंदाजा नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज कहां उठाई जा सकती है। मुसलमानों को बस एक जगह पता है जहां वो आवाज उठाते हैं, फर्ज समझकर, और वो व्हाट्सएप है। एक कोई डरावना मैसेज, एक कोई हमें डिमोरलाइज करने वाला मैसेज कहीं से आ जाए, हम उसे अपना फर्जे ऐन समझकर सारे ग्रुप्स में घुमा देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम कौम के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी कौम को डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। वो मैसेज उसी लिए बनाया गया था और आपने बिना पैसा लिए, आईटी सेल को तो भी पैसा मिलता है, आपको तो किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, बिना पेड, बिना पैसा लिए उनका एजेंट बनकर आपने उस डर को हर जगह फैला दिया। क्यों? अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमें यह बात समझ आती कि यह मैसेज क्यों ऐसा बनाया गया है, इसे डिलीट करना कितना जरूरी है। देखिए, मैं अमेरिका का आपको एक बात समझाता हूं और फिर समझाता हूं कि जो कौमें नहीं पढ़ती उनके साथ क्या होता है। अमेरिका में जज एक प्रोग्राम यूज करते हैं, आप सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, जज एक प्रोग्राम यूज करते हैं, उसे कहते हैं कंपास। उसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। यह क्या करता है? सीसीटीवी कैमरों के जरिए जेल के अंदर कैदियों पे नजर रखता है और जज को बताता है कि कौन कौन सा कैदी इतना सुधर गया है कि उसे अभी रिहा कर देना चाहिए, उसे अभी छोड़ देना चाहिए।
इस सॉफ्टवेयर के खिलाफ अमेरिका में केस हुआ। क्यों? हम सब जानते हैं कि यूएसए में लिटरेसी इतनी ज्यादा है, वह अवेयरनेस ऑफ आवर राइट्स, अपने हक का अवेयरनेस इतना ज्यादा है। केस क्या हुआ वो सुनिए कि ये सॉफ्टवेयर जो कैदियों के चाल चलन पे नजर रख के उन्हें जल्दी छोड़ने में जजेस को सजेशन देता है, ये सॉफ्टवेयर कभी काली चमड़ी वालों को, अफ्रीका से आए लोगों को, एशिया से आए लोगों को और खासकर मुसलमानों को रिहा करने के लिए सजेस्ट नहीं करता है। उन्हें छोड़ने के लिए कभी जजों को नहीं बोलता है। जजों ने कहा ऐसे कैसे? उस सॉफ्टवेयर को सामने लाओ। कहा ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? कहा सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये खुद सीखता है। तो जज ने जोर से हंस के कहा कि इंसान जैसे पेश आते हैं, अब क्या सॉफ्टवेयर भी वैसे पेश आने लगे? ये अपने से सीखकर एशिया के लोगों से, अफ्रीका के लोगों से रेसिस्ट होकर नफरत क्यों करने लगा? ये मुसलमानों के प्रोपोगंडा को क्या सुनता है? ये मुसलमानों से नफरत क्यों करने लगा? क्या ये रेसिस्ट है? कहा सर असल में ये रेसिस्ट नहीं था लेकिन हो गया। कहा सॉफ्टवेयर रेसिस्ट हो गया कैसे? कहा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे ये कहा जाए कि इंटरनेट से सीख कर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। उसे कोई इंसान नहीं सिखाता, वो इंटरनेट से खुद सीखता है। का मिसाल का सर जैसे यूट्यूब, जो वीडियो हम देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम, वहां कोई इंसान नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाता है अच्छा इसी तरह के वीडियो इनको दिखाना चाहिए। उसी तरह ये सॉफ्टवेयर अपने आप सीखता है। तो कहा जब अपने आप सीखता है तो इन लोगों के खिलाफ कैसे सीखा? तो वकील ने जो कहा था वो सुनने लायक है। कहा सर अफ्रीका और एशिया और मुसलमान ये तीन ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। इसी वजह से पूरे वेब पर, पूरे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा इनके खिलाफ है। और यही बात इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने सीख ली है। सर अमेरिका की बात गुंटूर में क्यों बता रहे सर? ये तो गुंटूर है सर, अमेरिका तो वहां है। सर आप गुंटूर में क्यों बता रहे सर? इसलिए बता रहा हूं ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर इस वक्त एसबीआई की गुंटूर ब्रांच में है। वो रिहा करने का फैसला नहीं लेता, वो लोन दिया जाए कि नहीं इस बात का फैसला लेता है। और जब वो सरनेम पढ़ता है और जब वो हमें पढ़ता है और जब वो हमारी लोकेलिटी को देखता है तो वो तुरंत बताता है कि इनका लोन रिजेक्ट कर दिया जाए। अब हम उस लेवल पे चले गए हैं अपने नहीं पढ़ने की वजह से। और अगर अब भी आंख नहीं खुली तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 20-30 साल पहले किसी ने ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने ऐसी फिक्र नहीं की, तो आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हुआ। अगर आज ये कॉन्फ्रेंस सच में नहीं होती ना तो कोई 2041 में कहता कि पिछले 40 साल में किसी ने हमारी फिक्र नहीं की, इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। अल्लाह का करम है, हमारी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने संडे के दिन बिना बिरयानी के इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। इसका मतलब है कि हम अब कुछ और नहीं देख पा रहे हैं, हम अब सब अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं। और ये अच्छा अच्छा सिर्फ एक तरीके से दिख सकता है। बात सुनिए कैसे? अगर हम सब जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक अपनी कौम को पढ़ाने के लिए मेहनत करें। क्या आप भले आधी रोटी खाना पड़े पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कहिए इंशाअल्लाह। चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जोर से कहिए इंशाअल्लाह।